गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम बेलनाकार संधारित्र की धारिता पढ़ते हैं। तो इसके लिए देखिए, ध्यान दीजिए। यहाँ पर हम दो खोखले बेलन, एक अंदर है एक बाहर, दो खोखले बेलन एक ही अक्ष पर, इनके अक्ष समान हो, ए और बी लेते हैं। छोटे बेलन की त्रिज्या ए, स्मॉल ए, और बड़े बेलन की त्रिज्या स्मॉल बी लेते हैं। बेलन ए पर प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, जो प्लस क्यू आवेश इसके पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है। चूंकि बेलन बी इस बेलन के बाहर रखा गया है, तो यहाँ पर प्रेरण के द्वारा बी पर अंदर के सरफेस पर माइनस आवेश उत्पन्न हो जाता है तथा बाहरी पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है पूरे पे। प्लस क्यू आवेश, क्योंकि हमने इसको बेलन बी को पृथ्वी से जोड़ा हुआ है, तो प्लस क्यू आवेश पृथ्वी में चला जाता है और निरावेशित हो जाता है। तो हम सिंपल सा एक चीज़ है कि हम यहाँ पर दूसरा बेलन क्यों ले रहे हैं। हम दूसरा बेलन इसलिए ले रहे हैं यहाँ पर क्योंकि इसके आकार में बिना वृद्धि किए हुए, आयतन में बिना वृद्धि किए हुए हम इस पर अधिक आवेश संचित कर सकें। तो यदि हम इसको आवेश देते रहेंगे तो इसका विभव जो है बढ़ता जाएगा, और विभव कम करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें से आवेश को कुछ हटाना होगा। तो ये माइनस आवेश ये दूसरे वाले बेलन पर आ जाता है, जिससे इसका विभव कुछ कम हो जाता है। अब हमने इन दोनों बेलनों के बीच में कोई एक बिंदु लेना है, कोई बिंदु P लेंगे, जिसकी अक्ष से दूरी स्मॉल r है। हम इस बिंदु P पर कोई परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना करते हैं। इस परीक्षण आवेश को स्मॉल डिस्टेंस dr विस्थापित करने पर किया गया कार्य हमने ज्ञात करना है। कार्य निकालने के बाद हम यहाँ पर इसका विभव निकाल लेंगे, और मेन उद्देश्य हमारा क्या है, संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी है। बेलनाकार संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी है हमने, तो वो निकल जाएगी। तो सर्वप्रथम इसको लिख लेते हैं जो हमने कहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे लिखना होगा, माना धातु के दो समाक्षी बेलन ए व बी हैं, जिनके बीच में पराविद्युत माध्यम भरा है। जब बेलन ए को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, तो प्रेरण द्वारा बेलन बी के समीपवर्ती तल पर माइनस क्यू आवेश तथा दूरवर्ती तल पर प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। जो समीपवर्ती वाला ये अंदर वाला पृष्ठ है, और ये बाहर वाला जो है इसका दूरवर्ती हमने लिखा रखा है। आवेश उत्पन्न हो जाता है। बेलन बी के बाहर की ओर उत्पन्न प्लस क्यू आवेश पृथ्वी पर चला जाता है, क्योंकि हमने इसको पृथ्वी से जोड़ा हुआ है, और यह आवेश क्या हो जाता है, निरावेशित हो जाता है। माना बेलन ए व बी की त्रिज्याएं स्मॉल ए व बी है। जो आपकी बेलन लिखे ए और बी, इनकी त्रिज्याएं हैं, छोटे वाले की ए और बड़े वाले की बी है। माना दोनों बेलनों के मध्य बिंदुओं पर कोई बिंदु P स्थित है, जिसकी अक्ष से दूरी r है। जैसे हमने यहाँ पे लिया है, बिंदु P लिया है, और इसकी अक्ष से दूरी जो स्मॉल r है। माना बिंदु
P पर कोई एकांक आवेश प्लस Q0 स्थित है, इसे विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध dr दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य। तो जो हमने बताया आपको, हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो प्लस Q आवेश जो रखा गया उसको हमने स्मॉल दूरी dr विस्थापित करना है, और यहाँ पर इसको स्मॉल दूरी dr विस्थापित करने में कितना कार्य किया गया उस कार्य को हम निकालेंगे। इससे हमारा जो है विद्युत क्षेत्र निकल जाएगा। तो हमने यहाँ पे जो है कार्य निकालना है पहले। तो कार्य क्या गया, कार्य dw बराबर E इंटू माइनस dr। तो E का मान हमको जो है गॉस के प्रमेय में हमने पढ़ा था कि किसी बेलनाकार पृष्ठ के बाहर कोई बिंदु P है जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो उसके अनुसार हमारा जो ये निकल गया है E का मान लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू R इंटू माइनस dr। तो माइनस जो यहाँ पर जो चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है कि विस्थापन और विद्युत क्षेत्र, विस्थापन और विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के विपरीत है। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी, इस प्रकार से बाहर की तरफ होगी, और विस्थापन जो कर रहे हैं हम अक्ष की तरफ कर रहे हैं, अंदर की तरफ कर रहे हैं, तो ये एक दूसरे की विपरीत दिशा में है, इसलिए यहाँ पर माइनस चिन्ह प्रदर्शित करता है। और इस प्रकार से इस माइनस चिन्ह को पहले लिख देंगे लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 K dr अपॉन R। अब हमने क्या करना है, इस परीक्षण आवेश को B से A तक लाना है। इस B से हमने इसको यहाँ से यहाँ तक हमने उसको लाना है, इतना B से बिंदु B से A तक हमने इसको लाना है। तो हमको कितना कार्य करना पड़ेगा, यानी कि पूरा कार्य जो है हम निकाल लेंगे यहाँ पर। तो इस प्रकार से परीक्षण आवेश को B से A बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, B से A तक लाने में किया गया कार्य। तो W दैट इज इक्वल टू माइनस जैसे लिखा हुआ पर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटीग्रेशन, यहाँ पे लिमिट हो जाएगी, कहाँ से कहाँ तक हम इसको ले आ रहे हैं, हम इसको ले आ रहे हैं B से A तक ले आ रहे हैं। तो B से A तक जो लिमिट आ जाएगी dr अपॉन R, E टू A dr अपॉन R। और इस प्रकार से यहाँ पर इसका हम जो है समाकलन कर लेते हैं। तो W बराबर माइनस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट K लॉग R B टू A। यहाँ पर हमने इसका समाकलन कर दिया है, 1 अपॉन R का समाकलन होता है लॉग R। इस प्रकार से W बराबर माइनस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 K, इसको पहले लिखते हैं, बीच में माइनस का चिन्ह लगाते हैं, फिर इसको लिखते हैं। x की वैल्यू रखनी है हमने, A रखनी है एक बार, R की वैल्यू रखनी है एक बार, A रखनी है एक बार, B रखनी है। तो लॉग A माइनस लॉग B, बीच में माइनस का चिन्ह आता है। और इस प्रकार से W बराबर माइनस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 K लॉग A अपॉन B, हम इसको लिख सकते हैं लॉग A अपॉन B। ये आपका सूत्र होता है लॉग M अपॉन N बराबर लॉग M माइनस लॉग N। तो लॉग M माइनस लॉग N यहाँ पे दे रखा है ये लॉग A माइनस लॉग B, तो इसी प्रकार दे रखा है लॉग M माइनस लॉग N। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग M अपॉन N लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं हम लॉग A अपॉन B, सिंपल सा है। इसके बाद W बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट K लॉग B अपॉन A। देखो यहाँ पे A अपॉन B लिखा होता, बाहर क्या था, माइनस का चिन्ह था, लेकिन माइनस का चिन्ह हटा देंगे तो ये उल्टा हो जाएगा यहाँ पर। तो इस प्रकार से आपके आ जाएगा लॉग B अपॉन A, उल्टा हो जाएगा, माइनस का चिन्ह प्लस में चेंज हो जाएगा। यही किया गया कार्य विभव के बराबर होगा। अब जितना भी हमने यहाँ पे कार्य किया है वो किसी बराबर होता है, विभव के बराबर होता है। तो W की जगह पे हम क्या लिख देंगे, B लिख देंगे, B बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू लॉग B अपॉन A। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, धारता के सूत्र से C बराबर Q अपॉन V, C बराबर V का मान रख देंगे समीकरण 1 से, तो Q अपॉन लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू लॉग B अपॉन A। समीकरण 1 से हमने जो इसकी वैल्यू रख दी है V की। प्रति एकांक लंबाई के लिए धारता, प्रति एकांक लंबाई के लिए धारता C बराबर लैम्डा अपॉन Q की जगह पे लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा अपॉन लैम्डा बाकी हुई रहेगा, यहाँ पे Q बराबर लैम्डा आ जाएगा। प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा, इसे कहते हैं प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा है, तो इसलिए Q की जगह पे हमने क्या लिख दिया, लैम्डा लिख दिया है।
तो लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा, तो ये 2πε0 के ये ऊपर चल जाएगा आपके पास 2πε0 के इंटू लॉग, और ये भी उल्टा हो जाएगा a/b फैरड। तो इस प्रकार से आप धारिता का मान ज्ञात कर सकते हैं, बेलनाकार संधारित्र की धारिता का मान ज्ञात कर सकते हैं। और इसके साथ ही यदि वायु और निर्वात के लिए k का मान क्या होता है, 1 होता है, तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं c बराबर 2πε0 log a/b। यदि इसके बीच में कोई परावैद्युतांक नहीं रखा गया है, जो आपके पास बेलनाकार संधारित्र है उसके अंदर कोई जो है परावैद्युतांक पदार्थ नहीं रखा गया है, तो उस अवस्था में k का मान 1 होता है और c बराबर। तो इस प्रकार से आप इसको जो है सॉल्व कीजिए, बहुत ही इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझते रहिए, करते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।